अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ वसीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आज कुछ अहम खबरें आई हैं। एक तो सबसे पहले जो भारत से एक ज़ोरदार धमाके की खबर मिली है। भारत में आज एक बहुत ही ज़ोरदार धमाका हुआ है और ये धमाका किस जगह हुआ है, इसके क्या पहलू हो सकते हैं। और दूसरी अहम खबर, आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जब पार्लियामेंट में गए, उनके दौरान ख़िताब किस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए। और एक और अहम खबर ये है कि इसराइल की जानिब से जो बमबारी की गई है, कुछ जो एनजीओज़ थी, उन पर उनके जो हेडक्वार्टर्स थे उनके ऊपर अटैक किया गया। और एक और अहम खबर ये है कि इसराइल की जानिब से जितने भी हिरासत में लोग लिए गए थे, वो जितने भी फ़लस्तीनी जो उनकी हिरासत में थे, उनके साथ आज एक तहज़ीक आमेज़ हरकत की गई है। उनके साथ एक तहज़ीक आमेज़ रवैया इख्तियार की हुई है इसराइली अफ़वाज। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुज़ारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। सबसे पहला हो रहा है मामला कि भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आज इसराइली एम्बेसी के सामने एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई है। अली शाहिदीन के मुताबिक ये धमाका 5:20 पर हुआ और इस धमाके की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। दूर दूर तक इस धमाके की आवाज़ सुनी गई। अभी तक की इतलात के मुताबिक इस धमाके से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और किसी भी शख्स के ज़ख्मी होने की इतलात अभी तक नहीं मिली। इतलात के मुताबिक ये जो धमाका था, ये इसराइली एम्बेसी के सामने किया गया और ताहाल ये कंफर्म नहीं हो सका कि ये जो धमाका किया गया, ये रिमोट कंट्रोल से किया गया, दस्ती बम फेंका गया या किस तरह का ये धमाका था। लेकिन इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस धमाके की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही ज़ोर की आवाज़ थी। इस वक्त ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया कि एक तरफ तो इसराइल और हमास की जंग जारी है। यमनी हुसी की जानिब से भारतीय रियासत गुजरात के साहिल पर एक शिप को भी निशाना बनाया गया था आज से चंद रोज़ कबल, जिसके बाद भारतीय नेवल फोर्सेस इस वक्त अरेबियन सी में हैं और वो गश्त कर रही हैं। वहाँ पर जितने भी भारत की तरफ आने वाली शिप हैं, उनको महफूज रास्ता वो दे रही हैं। इस मामले पर इसराइली दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय हुकूमत के साथ राब्ते में है और इस पर भारतीय हुकूमत तहकीकात कर रही है और जो इनको नतीजा होगा उसके बाद वो मज़ीद चीज़ों उसकी मज़ीद जो चीज़ें हैं उनसे वो मीडिया से शेयर करेंगे। दूसरा अहम मामला ये हुआ कि आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जब पार्लियामेंट में गए, आज उन्होंने पार्लियामेंट में ख़िताब किया। पार्लियामेंट में ख़िताब करने के दौरान अचानक नारेबाज़ी शुरू हो गई उनके ख़िलाफ़। नारेबाज़ी बेसिकली उन लोगों ने की कि आज जब नेतन्याहू ख़िताब करने पहुँचे तो उनसे कबल जितने भी यरगमानी लोग हैं, जितने भी हॉस्टेजेस हैं जो इस वक्त हमास के कब्ज़े में हैं, उनके जो वरसा थे, उनको भी आज असेंबली में मौका दिया गया। वो भी आज असेंबली की जो मखसूस नशिस्तें थी जहाँ पर उनके बैठने का इंतज़ाम था, वो वहाँ पर बैठे हुए आज सारी असेंबली की कार्रवाई सुन रहे थे और सारा पार्लियामेंट का जो भी सारा मामला था वो देख रहे थे। जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने हॉस्टेजेस के हवाले से बात की तो जितने भी उनके वरसा थे उन्होंने शदीद नारेबाज़ी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि जितने भी इस वक्त जो ज़ेर हिरासत लोग हैं, जितने भी इस वक्त जो लोग इस वक्त हमास के कब्ज़े में हैं, उनको बाजियाब करवाया जाए। जिस पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम जंग वक्त से पहले ख़त्म नहीं कर सकते और हमारी कोशिश है कि हम तमाम लोगों को जल्द अज़ जल्द बाजियाब करवाएँ और उनको ज़िंदा बाजियाब करवाएँ। लेकिन उन्होंने एक अहम बात ये भी की है कि जितने भी इस वक्त लोग उनकी हिरासत में, फ़ौजी ऑपरेशन के बगैर उनको बाजियाब करवाना मुमकिन नहीं है और उनको बाजियाब करवाने के लिए हमें फ़ौजी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और जितने भी इस वक्त जो फ़ौजी ऑपरेशन इस वक्त ज़मीनी ऑपरेशन चल रहे हैं, उनसे बात हुई है और उनका कहना है कि हम आने वाले दिनों में हमें मज़ीद वक्त चाहिए होगा इस मिशन को कामयाब करने के लिए और जितने भी इस वक्त जो ज़ेर हिरासत लोग हैं, उनको बाजियाब करवाने के लिए और हमास के ख़ात्मे के लिए हमें भी मज़ीद वक्त लगेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ये जंग अभी देर तक चलेगी, ये जंग एकदम से ख़त्म नहीं होगी। एक और अहम खबर ये कि इसराइल ने आज इसराइली अफ़वाज की जानिब से बमबारी की गई सिविलियन, जिसमें 250 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी थे वो शहीद हुए और 500 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन आज एक अहम ये थी कि एक एनजीओ है रेड क्रिसेंट, उनके भी जो हेडक्वार्टर थे उन पर अटैक किया गया। ये एक फ़लाई अदारा है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ कहीं भी इंसानी बुनियादों पर जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है किसी भी तरह की, तो ये वहाँ पर वो पूरी करते हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। जितने भी बेसहारा लोग होते हैं, जितने भी मुतासरीन हैं, चाहे वो जंग के हैं या किसी भी और में, ये उनका साथ देते हैं और उनके साथ तामुन करते हैं, उनको अशियाए ज़रूरिया फ़राहम करते हैं। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा फ़लाई अदारा है दुनिया का रेड क्रिसेंट, जो हमें मुख्तलिफ जंगों में, मुख्तलिफ हादसात में, ज़लज़ला, सैलाब और इस तरह के हमें बहुत सारे बड़े हादसात में हमें नज़र आता है कि ये अदारा अपनी खिदमत सर अंजाम देता है। लेकिन बदकिस्मती से इसराइल में आज उन पर भी अटैक किया गया, उनकी
بھی بہت سارے لوگ اس جو اٹیک ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ اس وقت تشویشناک حالت میں ہیں۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے جی کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی جو زیر حراست لوگ ہیں ان کے، جو فلسطین سے جن کو حراست میں لیا گیا تھا، ان کے ساتھ اس وقت ایک تہذیب آمیز رویہ اختیار کیے ہوئے۔ آج ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوج کم عمر جو بچے ہیں 16 سال سے 14 سال سے جو کم عمر بچے ہیں ان کو اور جتنے بھی عمر رسیدہ لوگ ہیں جو 60 سال سے زائد جن کی عمر زیادہ تر نظر آ رہی ہیں، ان لوگوں کو ایک فٹ بال گراؤنڈ میں وہ لے کر گئے ہیں اور ان کو لائنوں میں قطار میں کھڑا کر کے ان سب کے انہوں نے کپڑے اتارے ہیں، اور کپڑے اتار کر ان کے ساتھ مختلف جو نازیبہ حرکات کی گئی ہیں۔ یہ انتہائی ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ عالمی دنیا کے لیے، انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے یہ ان کے منہ پر تماچا ہے کہ اس وقت اسرائیل ان کی ناک کے نیچے کس طرح کے اقدامات کر رہا ہے، اور نہتے فلسطینیوں کے ساتھ ایک طرف تو ان کو روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں فلسطینی اس جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ان کے حراست میں ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اتنی ان کی تذلیق کی جا رہی ہے، اس پر عالمی ادارے بالکل خاموش تماشائی نظر آتے ہیں، جس پر یہ شاید کہ عالمی اداروں کو اسرائیل کو روکنا چاہیے۔ ان کے پاس اختیارات بھی ہے اور وہ اسرائیل کو وہ روک بھی سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیل لاڈلا ہے عالمی اداروں کا، اور عالمی ادارے بھی ظاہر اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی برائے نام ایک مذمت کے حد تک پیغام جاری کرتے ہیں۔ باقی ان کی جانب سے بھی ہمیں کوئی سخت اقدامات دیکھنے کو نہیں نظر آئے، لیکن آج یہ جو ویڈیو ریلیز ہوئی اس کے بعد دل ہر آدمی کا ہی شاید کہ دل بہت رنجیدہ ہوا ان بزرگوں کو دیکھ کر، ان عمر رسیدہ لوگوں کو دیکھ کر، یا ان بچوں کو دیکھ کر کہ جو بے بسی کے عالم میں ایک فٹ بال گراؤنڈ میں کھڑے تھے اور اسرائیلی افواج ان کے کپڑے اتار رہی تھی۔